देखिए हम लोग वैज्ञानिक और उनके योगदान, ठीक है, ये याद कर रहे हैं। इसके लिए थोड़ी सी एक विधि है, उसकी विधि से अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग सारे इसी क्रम में इसी तरह से याद हो जाएंगे। जैसे पौधों की संवेदनशीलता, तो ये आपको मन में क्या याद रखना है, पौधा। और पौधे की संवेदनशीलता ये किसने किया था, जगदीश चंद्र बोस जी, ठीक है, ये पहले हो गए। फिर क्या है दूसरे पे, प्रकाश का प्रकीर्णन, तो सूरज से प्रकाश आता ना, तुरंत याद आ जाएगा दूसरे नंबर में प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब होता है उसका फैलना, ठीक है, तो प्रकाश भी तो फैलता है ना। अच्छा, तो ऐसे याद आ जाएगा दूसरा। तो ये प्रकाश का प्रकीर्णन ये किसने दिया था, सर सीवी रमन जी ने। और फिर तीसरे नंबर पे हम लोग याद कर सकते हैं, ये ऊपर क्या है, अंतरिक्ष है ना, तो अंतरिक्ष में गई थी कौन, कल्पना चावला जी। तो अंतरिक्ष वैज्ञानिक कौन है, कल्पना चावला जी। फिर यहाँ पे जो खगोल शास्त्री होते हैं वो क्या करते हैं, तारे और चंद्रमा का वो करते हैं ना, तो चिन्ह से याद आ जाएगा। देखो चौथे नंबर पे हम लोग क्या बताना है, खगोल वैज्ञानिक। तो खगोल वैज्ञानिक क्या हो जाएंगे, ये सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी, क्योंकि चंद्रमा को भी तो देखते हैं। अच्छा, फिर अगले नंबर पे आनुवंशिकी का कोड। तो आपको मालूम हो जाए होगा कि पेड़ पौधों से जो चीज़ें मिलती है उनमें भी कुछ कोड होते हैं, है ना। तो हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, याद करने के लिए पेड़ों से दवाई मिलती है और ये कोड, ठीक है। और वो दवाई की खुराक पेड़ पौधों, अभी कोड जो है हम लोग ऐसे याद कर लेंगे, ये पेड़ पौधों से औषधि मिलती है ना, खुराक मिलती है। तो आनुवंशिकी कोड की खोज किसने की थी, ये डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी ने। फिर हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, सूरज से ताप बढ़ता है ना पृथ्वी का, पृथ्वी का ताप बढ़ेगा तो यहाँ का पानी उड़ेगा तो मेघ बनेंगे। तो तापीय आयनीकरण जो दिया था वो मेघनाथ साहा जी ने दिया था। फिर इसके बाद पेड़ पौधों में हम लोगों ने देखा होगा औषधि भी रहती है, सांप वगैरह भी रहते हैं। तो औषधि विज्ञान जो था वो किसने बताया, उसके वैज्ञानिक मतलब उनका योगदान किसमें था, औषधि में इनका टी.आर. शेषाद्री, शेषनाग होता ना, टी.आर. शेषाद्री जी। और ये सूरज की किरण बहुत दूर से आती ना, तो विकिरण के द्वारा पृथ्वी तक पहुंचती है। तो ये समझ लीजिए कि एक किरण जो है ये होम पर पड़ रही है, किस पर, होम पर। तो कॉस्मिक विकिरण की खोज की थी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी ने। अच्छा, फिर इसके बाद हम लोग अगर देखें तो ये पूरा एक सीनरी जैसी है ना, साइट जिसको बोलते हैं, साइट का मतलब होता है कोई दृश्य, तो दृश्य की जैसी है ना। तो हम लोग याद कर सकते हैं ये किसी कम्बल पे बनी हुई है ये साइट। तो साइटोजेनेटिक्स, इसकी खोज किसने की थी, मतलब इसके बारे में किसने बताया था, ये अम्माल जी ने, श्री डॉक्टर जानकी अम्माल जी ने। फिर ये सूरज जो होता है इसको गॉड कह सकते हैं, क्योंकि सूरज देवता, देवता मतलब जो देव है, तो सूरज तो सब कुछ देता है, उसी से तो ये पूरी पृथ्वी चल रही है, तो ये गॉड है। तो गॉड पार्टिकल की खोज किसने की थी, और ये पूरी पृथ्वी का बॉस भी तो है, तो एस.एन. बोस जी ने। फिर इसके बाद ये पूरा जो अंतरिक्ष, ये अंतरिक्ष में सब कुछ, सारा सब कुछ अंतरिक्ष में ही तो है, हम लोग भी तो अंतरिक्ष में ही है ना, ऊपर चले जाएं चाहे कहीं चले जाएं सब कुछ अंतरिक्ष ही तो है। तो सारा सारा क्या है, अंतरिक्ष। तो अंतरिक्ष अनुसंधान किसने किया था, इसका डॉक्टर विक्रम साराभाई जी ने। उसके बाद ये मिसाइलें वगैरह जो होती है, मिसाइल थोड़ा सा एक चित्र याद रखना, तो मिसाइल प्रक्षेपण ये आपको मालूम होगा डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद जी। फिर उसके बाद ऐसा याद रखना है कि पेड़ के नीचे कौन है, एक हिरन है, और ये हिरन जो है इसके पेट में होती है कस्तूरी पूरा, और वो जो तीर आके लगता है वो मिसाइल जैसे ही तो होता है। तो हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि प्रक्षेपण, या ये समझने कि तीर का प्रक्षेपण किया, भेजा, और इसको मतलब मारते हैं ना लोग, मारते हैं, तो कस्तूरी इसके पेट में होती है। तो ऐसे थोड़ा सा याद आ जाएगा प्रक्षेपण शास्त्र, कस्तूरी रंजन जी। और फिर ये जो है सॉलिड है ना, ये सब चीज़ जो है सॉलिड है। अब ये जो है ये फ्रेम जैसी है ना, ये सॉलिड है, ठीक है, तो सॉलिड स्टेट। और मटेरियल की बनी है, तो मटेरियल केमिस्ट्री, ये इसके बारे में बताया। आप ये समझिए पूरी सीटें बनाइए, C.N.R. राव जी ने, ठीक है, C.N.R. राव जी ने बनाई है। तो हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, सॉलिड स्टेट एंड मटेरियल केमिस्ट्री, इसमें जो योगदान दिया था ये किसने दिया था, C.N.R. राव जी ने। तो एक हम लोग की पूरी लिस्ट याद हो गई है, 14 वैज्ञानिक और इनका योगदान है। और अभी आपसे सुनेंगे, अभी देखते कितने अभी